योगी जी ने क्या चालू की? योगी जी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम चालू करते हैं, बस हिंदू मुस्लिम करा दो और वोट अपनी तरफ खींच लो। मगर नहीं, आज की जनता चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, चाहे वो किसी का मानने वाला हो, आज आदमी चाहता कि हमारा बेटा, तो ये क्या है, आपका नेता एक तरफ कह रहे कटेंगे बटेंगे, एक तरफ आपका दिल्ली का नेता कश्मीर में जा करके मुसलमानों को लुभाने के लिए कटेरी उपचुनाव हो रहा है। एक विधानसभा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बना सकता है। मगर जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटें, एक ही परिवार में पति सांसद और फिर पत्नी जो है विधायक बनेगी, बाकी और भी तो यादव लोग थे या फिर और भी मुस्लिम लोग थे और भी कई दिग्गज प्रत्याशी, वो भी तो बन सकते थे। देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, इसमें मुझे ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ना आपने 2-2 बोरी खाद देने के लिए आदेश दिया है कि जब तक चुनाव ना हो जाए तो किसानों को 2-2 बोरी दी जाए। तो इस पे नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में हम उपस्थित हैं और हमारे साथ देख रहे हैं मौलाना इसराइल जी हैं। तो अभी जनपद कटेहरी में आए हुए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इनसे बातचीत करते हैं। पहले परिचय जानते हैं, बाकी बातचीत होती रहेगी। सर स्वागत है। मेरा नाम मौलाना इसराइल है, मैं मेन बॉडी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी, और कटेहरी उपचुनाव में हमारे महबूब नेता शेरे हिंद अखिलेश यादव जी ने जिस उम्मीद के साथ मुझे यहाँ अंबेडकर नगर कटेहरी विधानसभा में भेजा है, आज मैं कल से यहाँ जो गांव-गांव और बूथ पर जा रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, जनता की दुआएं मिल रही हैं कि आने वाले समय में 13 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके लालजी वर्मा की पत्नी जो लड़ रही हैं उनको लखनऊ के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ अंबेडकर नगर का जो प्रशासन है मुस्लिम प्रधानों पर दबाव डाल रहे हैं, बीडीसी पे दबाव डाल रहे हैं, जिला पंचायतों पे दबाव डाल रहे हैं कि आपको वोट देना है तो कमल को वोट देना है, अगर आपको कमल को वोट नहीं देना है तो आपको अपने घर में रहना है। संविधान में इस तरीके के गड़बड़ करना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। देखिए, वोट मतदान हर इंसान का अपना जहन होता है कि मुझे किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। अभी मैं इल्तिफातगंज में लोगों से मिल रहे थे तो मुझसे कई लोग रास्ते में मिले और मुझे अपना पर्चे दिया, मेरा पर्चे लिया, तो मुझसे लोगों ने शिकायत की कि यहाँ के डीएम साहब ने 2-2 बोरी खाद देने के लिए आदेश दिया है कि जब तक चुनाव ना हो जाए तो किसानों को 2-2 बोरी दी जाए। तो इस पे लोग बहुत एतराज़ कर रहे हैं कि जब 2 बोरी अभी से हो गई है, चुनाव हुआ नहीं है, तो आने वाले समय में लोगों का कहना है कि साइकिल का बटन दबा करके और सभापति जी को लखनऊ की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज का दौर धर्म और मज़हब का नहीं है। आज का इंसान, हर इंसान पढ़ा लिखा है, हर आदमी राजनीति को समझ रहा है, राजनीति को जान रहा है कि उत्तर प्रदेश को कौन तरक्की पे ले जा सकता है, कौन उत्तर प्रदेश को चमका सकता है, उत्तर प्रदेश में कौन विकास कर सकता है। लोग कहते हैं अगर कोई अगर विकास कर सकता है तो माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से चमकाया है विकास की राह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरे हिंद अखिलेश यादव जी 2012 से 17 तक जो काम किए हैं, उन कामों के फीता आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फीता काटते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कोई भी काम नहीं है, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने का काम किया है, आपस में इख्तिलाफ फैलाने का काम किया है। आप अभी जल्दी हाल ही में देख रहे हैं कि बहराइच में कितना बड़ा दंगा हुआ है और उसकी सच्चाई कुछ मीडिया के लोगों ने दिखाने की कोशिश की तो मीडिया वालों को भी मारा गया। उनकी सच्चाई अगर कोई दिखाना चाहता है तो उनको पीटा जा रहा है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है। अब आप जानिए कि पुलिस को किस तरीके से योगी जी ने सबको सस्पेंड किया है, मगर अपनी सच्चाई भाजपा छुपाने के लिए कोई न कोई हिल्ला बहाना चाहती है। मगर हमारे शेर हिंद अखिलेश यादव जी मुस्कुराकर सारे सवालों का जवाब भी देते हैं और आने वाली तारीख
देखिए ये कटेरी उपचुनाव हो रहा है, एक विधानसभा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बना सकता है, मगर जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटें, ईमानदारी से अगर चुनाव हो गया, अगर सच्चाई के साथ चुनाव हो गया, तो भाजपा 9 की 9 सीटें हार जाएगी और समाजवादी पार्टी 9 की 9 विधानसभा में पहुंचने का काम करेगी। जनता चाह रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई नहीं है। जनता ये चाह रही है कि 27 का समय का इंतज़ार कर रही है, जनता समय का इंतज़ार कर रही है कि आने वाले 27 में योगी जी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम करेंगे और अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठाने का काम करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है और वो बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, सभी बच्चे, आज का दौर कोई भी चीज़ बोली जाती है, ये चीज़ें अब वो रुकने वाली नहीं है, वो हर जगह फैल जाती है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, और इन्हीं का नेता, दिल्ली के नेता, कश्मीर में जा कर के क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है ईद में सिलेंडर मुफ्त देंगे और मुसलमानों को फला तारीख में सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो ये क्या है? आपका नेता एक तरफ कह रहे कटेंगे बटेंगे, एक तरफ आपका दिल्ली का नेता कश्मीर में जा कर के मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए सिलेंडर मुफ्त कर रहे हैं। भाई मेरे देखिए, गलत भाषा का उपयोग करना मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, इससे बड़ी के कोई भी अपराध नहीं है। भाईचारा कायम रखना ही इंसानियत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने हमेशा हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का काम किया है। उन्होंने कभी जात को लेकर के नहीं, आगरा एक्सप्रेस वे उस पर सभी जात के लोग चल रहे हैं, जो भी उस पर चलता है तो वो ये जरूर कहता है कि आने वाले समय में अखिलेश जी को ही वोट देना है। योगी जी ने कौन सा काम किया है कि हम उनको वोट देंगे? योगी जी का कोई काम नहीं है, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ उन्होंने लड़ाया है। खानदान में लड़ा दो, परिवार में लड़ा दो, ज़िले में लड़ा दो, शहर में लड़ा दो, बस्ती में लड़ा दो, भाई भाई में लड़ा दो, चचा भतीजे में लड़ा दो। तो ये लड़ाने का काम किया है योगी जी ने। अखिलेश जी ने हमेशा विकास का काम किया है। लेकिन योगी जी ने तो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, अभी जो कि चालू हो गया है उन्हीं के शासनकाल में, और इसके साथ साथ जो कि पूरा प्रदेश भय मुक्त है, गुंडा से जो है एकदम भय है, और ये बलात्कार और हत्या ये सब बहुत कम हो गई, लगाम लग गया है। गुंडा तो एकदम बिल में छुप गए, जो कि बताते हैं, और पूरी जनता जो है नहीं। अभी आपने पूर्वांचल का नाम लिया है, पूर्वांचल लाया कौन है? आपने किसी से पूछे भाजपा के नेता? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। और पूर्वांचल पे आज आदमी चलता है तो वो कितनी स्पीड में चलता है? मैं खुद पूर्वांचल पे चला हूँ। मैं आजमगढ़ से लखनऊ के लिए जा रहा था, मेरी गाड़ी 100 की स्पीड में थी। ये तो कहा अल्लाह का करम हो गया, ऊपर वाले का करम, आप लोग दुआएं, बच गया। सामने से सांड आ गए और एक्सप्रेस वे देख लीजिए आप, सांड आ गए, मैं बच गया। पे तो चारों तरफ पूरा वो लगा है। सच्चाई बोल रहा हूँ, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। ये तो कहा अल्लाह ने बचा लिया। उस पर आप देखिए, रोड पे जब चलते हैं तो देखिए गाड़ी कैसे कूदते हैं, मगर एक्सप्रेस वे पे आप जो है चलिए, उसका मजा देखिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जितने भी काम हैं वो बहुत मजबूती से हैं। ज़मीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जितने ज़मीन पर काम हैं, सारे काम जनता को दिख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों के लिए, और लोग गांव-गांव में लड़ाइयाँ करते थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100 नंबर चालू कर दी ताकि व्यवस्था फ़ौरन पहुँचे। देखिए महिलाएं बेचारी अपने घर संसाधन के साथ नहीं जा सकती थी, बीमार किसी कारण हो जाती या बच्चे की पैदाइश वगैरह, तो बेचारी कहाँ संसाधन ढूंढते थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा एम्बुलेंस चालू कर दी। और योगी जी ने क्या चालू की? योगी जी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम चालू करते हैं, बस हिंदू मुस्लिम करा दो और वोट अपनी तरफ खींच लो। मगर नहीं, आज की जनता चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, चाहे वो किसी का मानने वाला हो, आज आदमी चाहता कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा डीएम बने, हमारा बेटा एसपी बने, हमारा बेटा दरोगा बने। आज की तारीख में आदमी लड़ना नहीं चाहता है, आपसे इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाह रहा। आदमी अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा है, उनके मुस्तकबिल के लिए लगा है। आज लड़ने का दौर नहीं है, बच्चों को आगे बढ़ाने का दौर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा, किसी भी वर्ग के लोग हों, हमेशा उन्होंने ये कोशिश की कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर पढ़ाई मिले
और सबसे अच्छा स्वास्थ्य मिले उन्हें। स्वास्थ्य के बारे में जितना काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है, धरती पे किसी ने वो काम नहीं किया है। जितना विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है, उतना विकास कोई कर ही नहीं सकता है। जितना प्रदेश को तरक्की पे ले जाना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी है, इतना किसी नेता को है ही नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। ये शेर हिंद अखिलेश यादव जी ये धरती पुत्र के बेटे हैं, माननीय मुलायम सिंह के बेटे हैं। माननीय मुलायम सिंह का खून है, जिगर है। वो इंशाल्लाह दिल्ली की सरजमीन पर और दिल्ली की गद्दी संभालेंगे। आने वाला समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिल्ली की सरजमीन से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मेरी दुआ है और जनता चाह रही, मैं नहीं, मेरी तो दुआ है, मेरा सहयोग है। मैं उनके साथ कंधे से कंधे खड़ा हूँ, कंधे से कंधे मिला करके चल रहा हूँ। मेरी दुआ है। मगर जो हमारी जनता, नौजवान, किसान और गरीब, व्यापारी, जितने भी जनता है, वो चाह रही है कि देश का कोई प्रधानमंत्री बने। अगर किसी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो वो अखिलेश यादव जी पर सभी लोगों की निगाह टिकी है कि प्रधानमंत्री अगर अखिलेश जी बनेंगे तो 2012 से जो काम किए हैं अखिलेश जी ने, 2012 से 17 तक, देश जब से आज़ाद हुआ है वो तारीख से आज की तारीख तक किसी ने इतना काम नहीं किया है। तो जनता की ख्वाहिश है कि अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री बने। अभी बात करें जैसे में वोट करने के लिए जनता की, तो जनता क्या सोच करके वोट करेगी माननीय अखिलेश यादव जी का और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। तो कहीं न कहीं जनता जो है सोच के भ्रम में आ जा रही है कि योगी जी ने राम मंदिर बनवा दिया और फिर इसके बाद जो है ये सोच रहे हैं कि योगी जी ने जो आप लोग के मजहब में 3 तलाक है वो हटा दिया, 370 हटा दिया, क्या क्या बहुत कुछ जो है कि ये चीज़ जनता सोच के कन्फ्यूज हो गई है कि आखिर में हम लोग करें क्या। देखिए, हाँ, अभी आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया है जी। और ये सवाल पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरा चर्चा का भी चर्चा चल रहा है कि देखिए मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ये सब इबादत गाहें हैं। इनको, इन पे हम आपको विश्वास और पुनः भरोसा होना चाहिए। देखिए, आशीर्वाद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद मिला है। अयोध्या हमारा सांसद है, आशीर्वाद अयोध्या से पूरा हम लोगों को मिल रहा है, पूरे देश से आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी जो 3 तलाक का बात की, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, यहाँ की जनता आज की मैं बता रहा हूँ ना, कल क्या हुआ उसके बारे में मैं नहीं बात करना चाह रहा हूँ, आज के बारे में कि यहाँ के जो है अंबेडकर नगर के डीएम साहब ने 2-2 बोरी दी, बल्कि ये उनको 50-50 बोरी किसानों को दे देना चाहिए। तो जनता कह रही है जब अभी इलेक्शन हो रहा है तो 2-2 बोरी हैं, इलेक्शन हो जाएगा वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो इस वक्त जो चीज़ की ज़रूरत है उस पर बात की जाए तो बेहतर है। जनता को क्या चाहिए? जनता महंगाई से बहुत परेशान है। जनता को हॉस्पिटलों में जाइए, लोग बाहर पड़े हुए हैं, उनकी इलाज नहीं हो पा रही है, इस चीज़ की ज़रूरत है। पुलिस के हालात आप जान ही रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से लोगों के साथ क्या बर्ताव कर रही है। तो जो चीज़ें इन मौके पे जो ज़रूरत हैं उनमें भाजपा फेल है। और मैंने अभी आपके चैनल पे एक बात कही कि 9 सीटों से मुख्यमंत्री नहीं बनता है, ना 9 सीट मुख्यमंत्री बना सकती हैं, मगर ये 9 सीटें 27 की रास्ता साफ कर रही हैं कि आने वाला समय अखिलेश यादव का होगा। अगर चुनाव ईमानदारी से हुआ तो 9 की 9 सीटें हार जाएंगी भाजपा। 9 पे 9 समाजवादी आज भी आगे चल रही है। और आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ लोगों का यही कहना है साइकिल का बटन दबाओ। लोग साइकिल के आगे दीवाने हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस रोड से निकलते हैं या जिस क्षेत्र में जाते हैं, उनके फोटो के लिए लोग कितना लोग लाइन लगाते हैं। तो हमारे नेता में कहीं ना कहीं देश की वफादारी है और देश की खुशहाली के लिए हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोशिश रहती है कि प्रदेश आगे बढ़े, जनता को हर चीज़ सरकारी लाभ मिलना चाहिए। आज कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। किसान देखिए बेहाल हैं, किसानों का हाल क्या है। और देखिए किसानों के ऊपर हमारे खीरी में जो है सांसद के बेटे ने जो थार चला दी थी, जनता उन्हें जवाब दिया। मेरा प्रत्याशी मेरा सांसद बना उत्कर्ष वर्मा को
आशीर्वाद दिया लोगों ने। तो जनता सब जान चुकी है, सारी पोल खुल चुकी है। अब धर्म मजहब से हट करके आदमी चाह रहा कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, मेरे बच्चे डॉक्टर बने। अब लोग अपने बच्चे को डीएम कप्तान बनाना चाह रहे हैं, लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और आगे कब बढ़ेंगे? जब सरकार किसानों की पूरी आय दुगनी करे। ये तो वादा है बीजेपी का ना कि आय दुगनी करेंगे। कहीं आय दुगनी हुई तो बताइए, किसानों को कहीं कोई लाभ मिला हो तो बताइए। किसान बहुत परेशान है, नौजवान बहुत परेशान है। अरे मैं तो देखता हूँ कि नौजवान डिग्रियां लेकर के अपने झोलों में लेके चल रहे हैं कि कोई नौकरी मिल जाए, कहीं नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही। और समाजवादी सरकार में नौकरियां लोगों को मिलती थी, किसानों की मदद हुआ करती थी। किसान कहीं पे परेशान होता था, शेर हिंद अखिलेश यादव जी उसकी मदद करने का काम करते थे। अच्छा, ये चुनाव किस पे डिपेंड करता है? ये पार्टी पर डिपेंड कर रहा है या फिर प्रत्याशी पे? और मैंने पब्लिक में भी पता किया तो लोग जो है पार्टी को छोड़ फिलहाल जो है प्रत्याशी पर जो है। देखिए, ये प्रत्याशी, ये मेरे शेर हिंद महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी का प्रत्याशी, और प्रत्याशी भी हमारा शानदार है, कोई उस पर दाग नहीं है, साफ़ सुथरी छवि की हैं। और लालजी वर्मा मेरे पार्टी से सांसद हैं, उनकी पत्नी हैं, उन पे कोई ऐसी बात नहीं है। प्रत्याशी भी ठीक है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक का मैंने देखा, विचार लिया तो वो लोग कह रहे हैं कि भी एक ही परिवार में पति सांसद और फिर पत्नी जो है विधायक बनेंगी, बाकी और भी तो यादव लोग थे या फिर और भी मुस्लिम लोग थे और भी कई दिग्गज प्रत्याशी, वो भी तो बन सकते थे। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, इसमें मुझे ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं अपने महबूब नेता के फैसले को ठुकरा सकते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। क्या मौका रहा होगा, किस मौके के हालात को देखते हुए क्या बात बनी होगी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको लड़ाया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिसको लड़ाएं, तो हम सबकी, हम समाजवादियों की कोशिश है पूरी ताकत के साथ उनको विधानसभा में भेजने का काम करें। अब लास्ट में हम एक सवाल बस करेंगे कि आज जो है कटहरी विधानसभा की जनता क्या सोच करके ये वोट करेगी? आप कैसे उन्हें बताएंगे कि सौभावती वर्मा जी को वो लोग वोट करें? देखिए, यहाँ की जनता 27 की रास्ता साफ कर रहे हैं। यहाँ की जनता 27 की रास्ता साफ कर रहे हैं कि बीजेपी के कोई हथकंडा चलने वाला नहीं है और बीजेपी का कोई भी जुमला चलने वाला नहीं है। बीजेपी की कोई भी धमकी सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लोग सिर्फ 27 की रास्ता साफ करके उत्तर प्रदेश का फिर पुनः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ संदेश लेकर के आए हैं जनता के? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझ पर बड़ा मेहरबान रहते हैं, जो बात मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहता हूँ और शुक्रगुजार रहूँगा। उन्होंने मुझे जो आदेश दिया है, मैं उस आदेश का पालन करते हुए सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी मज़हब के लोगों के बीच में जाते हैं। मैं अपने महबूब नेता के जो काम हैं, मैं देखिए काम ही से वोट मांगता हूं। हाँ, लेकिन कुछ तो आपको भेजे हैं, तो कुछ तो संदेश देकर भेजेंगे कि जाओ आप जो है कटहरी विधानसभा की जनता को ये मेरा संदेश बता करके सबको घर घर जाके बता के जो है सौभावती वर्मा जी को जिता के आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये समझाया कि देखिए, आपने काम किया है, आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। और बीजेपी ने हमेशा फसाद किया है, वो फसाद पे ही वोट मांगेंगे। देखिए, पुलिस पे कितना दबाव पड़ रहा है, कितना दबाव पड़ रहा है, और किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है कि प्रधान, मुस्लिम प्रधानों से कहा कि वोट डालिए कमल को, अगर वोट नहीं डालना तो घर में रहो। तो ये दबाव प्रशासन डलवा रहा है और डाल रहा है, तो ये डालते रहेंगे। मगर जनता इस दबाव से निकल करके आने वाली 13 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके और समाजवादी प्रत्याशी को विधानसभा लखनऊ भेजने का काम करेंगे। चलिए, देखिए, अभी जो है पूरी बात आप लोग सुने होंगे, समझे होंगे, और मुझे विश्वास है कि इन बातों पर आप विचार करेंगे और विचार करके अपने मत का दान जो है बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि ये 5 साल के बाद जो है मौका एक बार आता है आज़ाद, मतलब स्वतंत्र रूप से किसी को चुनने का। अन्यथा फिर 2.5 साल रह गया है 2.5 साल रह गया। अब जोड़ लीजिए ना। आप देखिए, ये अक्टूबर चल रहा है, वो नवंबर, दिसंबर 60 और 365 कितना हुआ?
कुछ भी समय नहीं, 2 साल 4 महीना है। हाँ, लेकिन यही एक मौका है कि आपके एक वोट से जो है सरकार बदल सकती है। प्रत्याशी जो खड़े हैं बीजेपी से और सपा से और बसपा से, उनका जो है पासा पलट सकता है। तो जितना बात बताए हैं अभी सर, वो सभी बातों पर विचार करके अपना वोट दीजिएगा।